हालेलुया। खुदा बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से आप सबकी सलामती हो। और हम उन तमाम भाइयों और बहनों के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, और बाकी तमाम भाइयों और बहनों से अपील की जाती है जो हमारे चैनल पे वीडियोस देख रहे हैं कि वो भी इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली तमाम वीडियो अब तक पहुंच सके। और आज का हमारा टॉपिक बरकत की दुआ। इस टॉपिक को हम कलाम मुक़द्दस में से पहला तवारीख की किताब और उसका 4था बाब और उसकी 10वीं आया मुक़द्दसा हम तलावत करेंगे। और यबीज़ ने इसराइल के खुदा से ये दुआ की, क्या तू मुझे वाकई बरकत दे और मेरी हदूद को बढ़ाए और तेरा हाथ मुझ पर हो और तू मुझे बदी से बचाए ताकि वो मेरे गम का बायस ना हो। और जो कुछ उसने मांगा खुदा ने उसको बख्शा। कलाम मुक़द्दस के पढ़े और सुने जाने पर खुदा उनकी खास बरकत हो। आमीन। कलाम मुक़द्दस के इस हिस्से में यबीज़ की दुआ को हमने सुना कि यबीज़ इसराइल के खुदा के हुजूर दुआ गो है। और यबीज़ ने जो बरकत की दुआ की है बड़ी खूबसूरती के साथ, वो खुदा के हुजूर एक तरतीब के साथ और खुदा की मर्जी के मुताबिक उसके हुजूर आता और दुआ करता है। सो मैं और आप कलाम मुक़द्दस के इस हिस्से में यबीज़ की दुआ पर गौर करते हुए अपने लिए तरबियत और बरकत पाते हैं कि बरकत की दुआ कैसे करनी चाहिए। सो जैसे यबीज़ ने खुदा के हुजूर बरकत की दुआ की, और उसकी दुआ में ये बड़ी खूबसूरत बात कि वो इसराइल के खुदा से मुखातिब है और दुआ करते हैं कि तू मुझे वाकई बरकत दे। कि यबीज़ बड़े ईमान के साथ खुदा के हुजूर आता है और वो बरकत पाना चाहता है, इसलिए उसने अपनी दुआ में ये लफ्ज़ इस्तेमाल किए कि तू मुझे वाकई बरकत दे। और मैं और आप यबीज़ की दुआ में बरकत को देखेंगे कि उसने जो बरकत की दुआ की है उसने किन किन चीज़ों में खुदा से बरकत मांगी है। खुदा के हुजूर उसने बरकत के लिए किन चीज़ों को रखा है कि वो कौन कौन सी बरकतें पाना चाहता है। तो सबसे पहले यबीज़ अपनी दुआ में बरकत की दुआ करते हैं कि मेरी हदूद को तू बढ़ा दे। कि खुदा ने जो हदें उसको दी हैं वो अपनी उन हदूद के लिए दुआ गो है कि उनको और वसी कर दे, कि मैं और वसी पैमाने पर अपने कामकाज को, अपने कारोबार को करते हुए तुझसे बरकत पाऊं। यबीज़ अपनी दुआ में सबसे पहले जब बरकत मांगता है तो अपनी हदूद को बढ़ाने के लिए, और दूसरे नंबर पर वो अपनी बरकत के लिए जो दुआ करते हैं खुदा के हुजूर, वो मांगता है तेरा हाथ मुझ पर हो। अब ये बहुत बड़ी बरकत
जो यबीज ने कादर मुतलिक खुदा से मांगी कि तेरा हाथ मुझ पर हो। मैं और आप यबीज की इस दुआ पर और इस नुक्ते पर गौर करें कि अगर कादर मुतलिक खुदा का हाथ किसी शख्स पर हो तो फिर उसको किसी चीज की कमी बाकी ना रहेगी, कि वो परवरदिगार अपना रहमत भरा हाथ किसी शख्स पर रख दे तो फिर वो शख्स यकीनी तौर पर बरकतों से मामूर होता है, यकीनी तौर पर वो बरकतों से आसूदा होगा। कि जिस शख्स पर खुदा का हाथ हो, उसका बरकत वाला हाथ किसी शख्स पर हो तो फिर वो शख्स हर तरह की बरकतों को पाते हुए आगे बढ़ेगा। मैं और आप यबीज की दुआ में तीसरे नुक्ते को देखेंगे कि यबीज खुदा के हुजूर ये दुआ करते हैं, और तू मुझे बदी से बचाए। अब यबीज की ये दुआ खुदा की ऐन पाक मर्जी के मुताबिक है कि खुदा हर शख्स की ज़िंदगी में ये चाहते हैं कि लोग बदी से बाज रहें, बदी से दूर रहें, बदी से बचे रहें, और वो खुदा के हुजूर खुदा की पाक मर्जी के मुताबिक अपनी बरकत की दुआ करते हुए खुदा के हुजूर ये दुआ मांगता है, तू मुझे बदी से बचाए। और इस दुआ में हम ये भी देखते हैं, ये सीखते हैं कि यबीज इस बात से बखूबी वाकिफ है कि बदी के बायस जिंदगी में गम, मुसीबतें, परेशानियां आती हैं। इसलिए वो अपनी दुआ में खुदा के हुजूर ये मांगता है, और तू मुझे बदी से बचाए ताकि वो मेरे गम का बायस ना हो। आज बेशुमार लोग और उनकी जिंदगियों में जो गम पाए जाते हैं वो बदी के बायस है, गुनाह के बायस है। क्या जब लोग बदी करते हुए जिंदगी में आगे बढ़ते हैं तो उस बदी के नतीजे, उसके बायस फिर उनकी जिंदगियों में, खानदानों में गम पाया जाता है, गम का सामना करना पड़ता है। और यबीज ने अपनी दुआ में ये भी बहुत बड़ी बरकत मांगी है कि वो गम से महफूज रहे। गमों से महफूज रहने के लिए बदी से बचने की ज़रूरत है, और उसने खुदा के हुजूर यही दरख्वास्त की है, यही मांगा है, तू मुझे बदी से बचाए। और मैं और आप अगर गौर करें यबीज की सारी दुआ पर, उसके तमाम नुक्तों पर कि जो खुदा के हुजूर उसने रखा, मांगा, इन सब बरकतों में से कि उसने अपनी हदूद के बढ़ाने के लिए और फिर खुदा के हाथ को अपने ऊपर मांगने के लिए दुआ की, और फिर तीसरे नंबर पर जो उसने खुदा से दुआ की, तू मुझे बदी से बचाए। तो मैंने अर्ज किया कि अगर हम यबीज की दुआ पर गौर करें तो ये तीसरा नुक्ता, ये बरकत जो तीसरे नंबर पर यबीज ने खुदा से मांगी, यकीनी तौर पर खुदा को सबसे ज़्यादा ये बात पसंद आई। और यबीज ने जो खुदा से मांगा, कलाम मुकद्दस के इस हिस्से में बयान किया गया है, और जो कुछ उसने मांगा खुदा ने उसको बख्शा। जब लोग खुदा की मर्जी के मुताबिक, कलाम के मुताबिक खुदा के हुजूर आते और झुकते हैं, दुआ मांगते हैं, बरकत की दुआ करते हैं, जब कलाम के मुताबिक और खुदा की मर्जी के मुताबिक दुआ की जाती है, तो फिर जैसा कलाम के इस हिस्से में यबीज ने जो कुछ मांगा खुदा ने उसको बख्शा। तो आज भी वो तमाम लोग जो इस दौर से खुदा के हुजूर आएंगे और खुदा की पाक मर्जी के मुताबिक, कलाम के मुताबिक
दुआ करते हुए अपने लिए, अपने खानदानों के लिए बरकत चाहेंगे, यकीनी तौर पर मेरा और आपका खुदा आज भी वो सब कुछ बख्शने पर कादिर है। सो उस कादिर मुतलिक खुदा के हुजूर हमेशा उसकी पाक मर्जी और उसके कलाम के मुताबिक आने की ज़रूरत है। तो यकीनी तौर पर हम बड़े ईमान के साथ आगे बढ़ सकते हैं कि मेरा और आपका खुदा आज भी अपने लोगों की दुआओं को सुनता है और वो सब उनको देता है, वो सब उनको बख्शता है जो वो खुदा के हुजूर मांगते हैं, जब खुदा की पाक मर्जी के मुताबिक, उसके कलाम के मुताबिक। तो ज़रूरत इस बात की है कि आज खुदा के लोग खुदा की पाक मर्जी और उसके कलाम के मुताबिक उसके हुजूर आए और मांगे और उन बरकतों को पाए। मेरा और आपका खुदा और ज़्यादा, बहुत ज़्यादा देने की कुदरत रखता है और बहुत ज़्यादा बरकतें देना चाहता है। सो कलाम मुक़द्दस के शीशे के मुताबिक हमें हमेशा खुदा की पाक मर्जी के मुताबिक दुआ मांगने की ज़रूरत है। खुदावंद हम सबको इस कलाम के वसीले बहुत ज़्यादा बरकत दे, आमीन। और चलते चलते मैं ये कहना चाहूँगा कि आज के इस सरमन के ताल्लुक़ से अगर किसी के ज़हन में कुछ सवाल हो या इस सरमन के अलावा और दीगर कलाम के हिस्सों में से कोई सवाल आप पूछना चाहते हैं, करना चाहते हैं, तो ज़रूर आप कमेंट्स में लिखें और हम आने वाली किसी भी वीडियो में उस सवाल का जवाब देते हुए हम सब मिलकर खुदा के कलाम को सीखते हुए आगे बढ़ेंगे। खुदावंद आप सबको बहुत ज़्यादा बरकत दे।